These are the 4 habits for the discipline. Number first, meditation. So basically, you just have to practice the meditations early in the morning and before the sleeping in the night. आपको क्या करना है उस वक्त सुबह मॉर्निंग में और नाइट में आपका जो ब्रेन है वो इट वर्क्स विद अ हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी स्पीड से वर्क करता है। उस वक्त हमको उसको अलाइन करना है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द मेडिटेशंस फॉर मेकिंग योर डे। आपको अपने ब्रेन को कंसंट्रेशन के लिए जितना भी थॉट आ रहा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन करने के लिए मेडिटेशन को करना है। अब स्टार्टिंग कैसे करना है? सो यू जस्ट हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम द गाइड जो कि स्पेसिफिक तरीके से सिर्फ मेडिटेशन ही करवाते हैं, योगा करवाते हैं। उस एक्सपर्ट से आपको कांटेक्ट करना है। यू जस्ट हैव टू कांटेक्ट टू द एक्सपर्ट एंड फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट meditation, to how to practice the meditations, how to align your thought, how to balance the body, how to see it। बहुत सारी चीज़ें जो कि वो सिखाएंगे जिससे आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कर पाएंगे। वॉट एवर द टाइम, पहले हमने कर लिया कि गाइड चाहिए। सेकेंड, हमको टाइम देखना है, तो सुबह मॉर्निंग में करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग टाइम नाइट में। करना कैसे है? एक ही दिन अगर आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे देन इट विल गेट एग्जॉस्ट और उसके बाद आप स्टॉप कर देंगे। सो वी डोंट हैव टू टर्मिनेट द सर्विस, वी डोंट हैव टू टर्मिनेट द मेडिटेशंस इन वन डे। आपको क्या करना है? सिर्फ 5 मिनट देना है। यू जस्ट हैव टू गिव द 5 मिनट्स फॉर द मेडिटेशंस इन अ डे एंड वेदर इन द मॉर्निंग आइदर ऑन द नाइट, या दोनों टाइम करना हो देन इट विल बी वेल एंड वेल। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशंस फॉर द ओनली 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूसली डेली विद द कंसिस्टेंसी। नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन। आपको क्या करना है? मॉर्निंग में उठते के साथ यू जस्ट हैव टू वेक अप अर्ली। मैंने एक अंकुर वारिकू सर का वीडियो देखा था जिसमें उनको जो चीज़ें करना पसंद है उसके लिए वो मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हैं एंड ही स्पेसिफाई द टाइम फॉर दैट एक्टिविटी। और उसके बाद में उसको टाइम देकर और सिस्टमेटिक तरीके से उस सुबह मॉर्निंग में जस्ट बिफोर द टाइम दैट पीपल यूज टू वेक अप 5, 6, 7 बजे जो हम जगते हैं या कुछ लोग 10 बजे तक जगते हैं, तो वो जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ही यूटिलाइज द टाइम फॉर इट्स एंजॉयमेंट। चाहे वो बास्केटबॉल के लिए हो गया या इस तरह के सारे एक्टिविटीज़ के लिए, either for the physical fitness, for the mental fitness, बहुत सारी चीज़ें वो यूटिलाइज करते हैं टाइम को। सिमिलरली हमको क्या करना है? सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगना है। अगर आपको लगता है कि मुझे जिम जाना है एंड आई हैव टू सेटल द टाइम, आई हैव टू मैनेज द टाइम एंड आई डोंट हैव टू डिस्टर्ब माई शेड्यूल, सो आपको सिंपली सुबह उठ के जल्दी से जल्दी उठ के सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी उठना है, उठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे भी आपको जिम में जाना है सुबह मॉर्निंग में आप उसको काम को निपटा दीजिए। उसके बाद मेडिटेशन के लिए आपको टाइम निकालना है। मॉर्निंग में जैसे वहाँ से आए मेडिटेशन के लिए बैठ गए 5 मिनट से, नाइट में 5 मिनट से, बस इस तरह से प्रैक्टिस करना है। स्किन केयर पे ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमको मॉर्निंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है बिकॉज मॉर्निंग डिफाइंस द डे, मॉर्निंग डिफाइंस द डे एंड द होल डे इज डिपेंडेंट ऑन योर मॉर्निंग। सुबह सुबह से कुछ लोग होते हैं जिनको चाय नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाते हैं। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय पसंद नहीं है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनका मॉर्निंग खराब हो गया तो उसका पूरा दिन खराब हो गया। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि जिसका ट्रीजर खराब हो जाता है ना या कोई सा ट्रेलर मूवी का खराब होता है उसकी पूरी मूवी खराब हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं, तो जाते ही नहीं देखने के लिए। इसी तरह से आपको मॉर्निंग को सही करना है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, पर प्लीज जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। आप में से बहुत से लोग मेरा कंटेंट देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसमें से 80% लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर नए व्यूवर्स, पुराने व्यूवर्स भी बहुत से लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई होप आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू। बहुत अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ मैं, प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट इज द बेस्ट वे फॉर कम्युनिकेशन। टाइम मैनेजमेंट, यू जस्ट हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द वर्क। आपको कौन से वर्क को पहले प्रायोरिटी देना है उसको देखना है।
टाइम को मैनेज करना है, आपके वर्क को आपको एज अ मूवी ट्रीट करना है। अब बताता हूँ कैसे। फर्स्ट, प्रायोरिटी सेटअप कैसे करना है। आप दिन भर में पूरा टास्क जो है वो लिख तो लेते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे 5-10 टोटल 10-15 टास्क लिख लेते हैं आप, जिसमें से छोटे छोटे 2-4-5 होते हैं, और 5 छोटे छोटे आपने टास्क कंप्लीट कर दिया, यू गॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो आपको 2-4-5 टास्क छोटे छोटे करने से क्या बेनिफिट, जब आपने प्लानिंग ही बड़े टास्क के लिए किया था और छोटे हो गए तो आप सेटिस्फाइड हो गए? नो, इट्स नो, जस्ट टर्मिनेट दैट। आपको क्या करना है, सिंपली 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 आपको क्या करना है, आपको जितने भी बड़े टास्क हैं जिसके लिए आपने प्लानिंग किया है पूरे दिन की, उसको पहले फोकस करना है। यू जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज दैट टॉपिक और द टास्क दैट यू हैव सेट फर्स्ट। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट इट फर्स्ट प्राइमरी। इसके बाद में सारे वर्क करते जाना है। सेकंड, आपके वर्क को अगर आप जैसे एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, हम मूवी में जाने से पहले जब थिएटर में आते हैं मूवी देखने के लिए बैठते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि हमको 3 घंटे तक हम पहले ही वॉशरूम चले जाते हैं, पहले ही पानी पी लेते हैं, सब कुछ पहले कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज इट शुड नॉट डिस्टर्ब टू द मूवी, वो टाइमिंग डिस्टर्ब ना हो सके। तो सिमिलरली अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं उसके पहले इतने अच्छे से प्लानिंग करके और इतने अच्छे तरीके से पूरा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे आधे घंटे 15 मिनट जिसको भी देने वाला है सिर्फ उसी को देने वाला है, इस तरह से वर्क करना। नंबर 4, कंटिन्यूअस लर्निंग। यू जस्ट हैव टू बी अ लर्नर फॉर द होल लाइफ। जो व्यक्ति हर दिन नया सीखता है वो व्यक्ति हर एक दिन कुछ नया करता है। तो आपको क्या करना है, डेली यू जस्ट हैव टू लर्न समथिंग न्यू एंड यू जस्ट हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ। आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। यू जस्ट हैव टू कीप इन द साइड फॉर द ईगो। साइड में करो, ईगो हटा दो। वो जो आपके माइंड में रहता है आपको सिखाएगा ना, वो चीज़ नहीं रखना है, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बैरियर बन जाएगी, स्टॉप कर देंगे। इट विल स्टॉप यू टू लर्न समथिंग न्यू। आप जब नए नए चीज़ों को सीखते जाएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों से कई गुना बेहतर होते जाएंगे। एंड यू जस्ट हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ। यू जस्ट हैव टू मेक अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने आप को इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। यू जस्ट हैव टू मेड योरसेल्फ अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको क्या करना है, ईगो को साइड में रखना है, नए नए चैलेंजेस को लेते जाना है, नए नए चीज़ों को सीखते जाना है, और डेली कुछ ना कुछ तबला बजाना, राइटिंग करना, एक्टिंग करना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, ऐसे नई चीज़ें सीखते जाना है। यू जस्ट हैव टू बी अ लर्नर फॉर द होल लाइफ। यू जस्ट नॉट हैव टू टर्मिनेट योर लर्निंग एटीट्यूड। स्टॉप नहीं करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, अभिषेक केसरी।